हेलो एवरीवन, दिस क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसमें बिलीव एरिया मीन ये जो सर्कल है इसकी एरिया आपको निकालना है। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दिस आपके पास 4 गिवन है रेक्टेंगल का, और ये रेक्टेंगल का 3 गिवन है। तो अगर हम इसका नाम लिख लेते हैं तो वैसे डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं इसके नाम लिख लेता हूँ ABCDEF। अभी इतने नाम लिख लेता हूँ, आगे कंटिन्यू हम कर लेंगे अगर लिखना होगा तो। देखिए, हम यहाँ से AC को ज्वाइन कर लेते हैं, और जैसे ही आपको AC निकालना होगा, AC निकालने का हमारे पास एक ही तरीका होता है। वो तरीका है कि 90 है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो आप यही लिखोगे AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखिए, AD आपके पास 4 गिवन है, 4 का स्क्वायर प्लस DC आपके पास जो ये CD है वो AE के इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, मीन 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, दियर 4 25 इक्वल टू 5 हो गया AC की वैल्यू। AC स्क्वायर इक्वल टू 25। AC आपके पास आ गया। AC आ गया, डैट इज आप ये कहोगे कि रेडियस ऑफ सर्किल आ गया। इस सर्किल के लिए जो रेडियस है वो आ गया। तो रेडियस जो आ गया वो AB भी होगा, यही इक्वल टू AB हो जाएगा, और यही इक्वल टू AF भी हो जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हम इस जो ब्लू सर्कल है, क्या इसकी रेडियस तो कुछ होगा ही, क्या हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल हमें इसकी रेडियस निकालना होगा, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका सेंटर होगा। यहाँ से हम इसकी रेडियस को R कह लेते हैं, इस तरीके से हम स्मॉल r कह लेते हैं। A से हम लेके इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा इसको A से आप ज्वाइन कर लीजिए, तो A से हम ज्वाइन करते हैं। देखिए, A से जब हम इसके सेंटर से ऐसे ले जाके ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि R हमारे पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये भी स्मॉल r होता है, ये भी स्मॉल r होता है, और यहाँ से जो ये डिस्टेंस होती है ये भी r होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो टेंजेंट जो होता है वो 90 ही बनाता है, तो ये भी r हो जाएगा आपके पास। अब हम यहाँ से इसका कोई नाम लिख लेते हैं। सपोज डेट इसका नाम मैं ABCDEF यहाँ पर G लिख लूँ। ठीक है, G लिख लेता हूँ ऐसे। तो अब आप क्या देखते हो कि अच्छा ओके, हाँ इसको हाँ हम AG लिखते हैं कि AG कितना होगा। देखिए, AG आपके पास कितना होगा, जब मैं कहूँगा AG आप लिखो तो आप कहोगे AE प्लस EG दोनों ऐड कर लोगे, मतलब 3AE प्लस EG। तो आप ये लिखोगे 3 प्लस R, ऐसे AG आपके पास आ गया। और यहीं से मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई नाम दे देता हूँ, H दे देता हूँ, तो मैं H की बात ना करके यहाँ O लिख लेता हूँ सेंटर। AO निकालने के बाद कहूँ कि AO आपके पास क्या होगा, तो आप ये कहोगे AH माइनस OH होगा। तो AH टोटल जो होगा, यहीं पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये AH टोटल जो होगा वो रेडियस के इक्वल ही होगा, इस रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि ये सर्किल ऐसे ही बन रही थी, तो रेडियस के इक्वल होगा। यानी रेडियस अभी आपने निकाला है और रेडियस आपके पास 5 आ गया था, तो आपने 5 के इक्वल तो निकाल लिया था। अब आप यहाँ लिखोगे 5 माइनस OH आपके पास R हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने टोटल नोट कर लिया। अब लिखो इन ट्रायंगल AGO, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा AGO, तो आपके पास होगा AO स्क्वायर इक्वल टू AG स्क्वायर प्लस OG स्क्वायर। दिस AO आपके पास होता है, अभी आपने निकाल लिया AO की वैल्यू 5 माइनस R, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 माइनस R दिस स्क्वायर इक्वल टू AG की वैल्यू आप लिखोगे तो AG आपके पास होता है 3 प्लस R, ये मैं 3 प्लस R लिख लेता हूँ, दिस का स्क्वायर प्लस OG R स्क्वायर, ऐसा नोट कर लिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 25 प्लस R स्क्वायर माइनस 10R इक्वल टू 9 प्लस R स्क्वायर प्लस 2 3 6 R प्लस R स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करते समय R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर R स्क्वायर बचा हुआ है राइट हैंड साइड, तो ये R स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ, दिस R स्क्वायर हो गया।
यहाँ पर ध्यान दीजिए 6r दिस है और ये यहाँ पर 10r है, तो 10r इस साइड जाएगा तो 6 + 10 16r हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखते हो कि 9 है, यहाँ पर 25 है, 9 - 25 हम कर लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 25 - 9, ये आपके पास हो जाएगा 16 = 0। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब इसका आपको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, और फैक्टर करके ही आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अब 16 का ऐसा फैक्टर कर लीजिए कि ये 16 आ जाए। देखिए यहाँ आप फैक्टर नहीं कर पाओगे, मैंने बोल दिया, बट आप नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूँ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ आर की वैल्यू निकालते हैं। आर की वैल्यू हम लोग फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, आर = -b। देखिए आपके पास r² + 16r - 16 है, तो अब अगर ax² वाला फार्मूला यूज करो, ar² bx यानी br + c = 0, तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 16, c की वैल्यू -16। इस तरीके से आपके पास आ गया। तो -b ± √b² 16² -4ac दिस 16 × 4 = 64 अपॉन 2a, 2 हो गया। और इसको भी आगे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए -16 + -√256 + 64, 6 4 10 1 6 5 11 1 12 1 2 1 3 दिस अपॉन 2। देखिए 3 20 है, इसको आप फैक्टराइज कर लो, 2 1 = 2, 2 6 = 12, इसके बाद 2 8 = 16 0, 2 40 = 2 20, 2 10 = 2 5 = देखिए इसका एक पेयर बनेगा, 2 2 = 4, 2 = 8, 8 √5 आपके पास हो गया। -16 + -8 √5 / 2 हो गया। ये आपके पास होगा -8 + और ये होगा आपके पास 4 √5। इस तरीके से आपने देखा, आपने क्या देखा कि r की वैल्यू आपके पास -8 + 4 √5 हो गया, और r की ही दूसरी वैल्यू -8 - 4 √5 होगा। तो अब आप ये बोलोगे कि रेडियस शुड नॉट बी निगेटिव, तो ये रेडियस हम कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब ये नहीं लेंगे। अब हमारे पास देयरफॉर r = -8 + 4 √5। देखिए √5 की वैल्यू पुट करोगे, 4 से मल्टीपल करोगे, -8 से ज़्यादा होगा, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया का तरीका क्या होता है, πr²। देखिए एरिया आप सर्किल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्किल = πr²। देखिए आपको जब ये निकालना है तो पाई को पाई लिख दो। r जो आपके पास आया है, जैसे -8 + 4 √5 आया है, तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, तो ये √5 - 2 आ जाएगा। तो सिंपल सा r², इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16 एंड ब्रैकेट में √5 - 2 ऐसा लिख के इसका स्क्वायर कर सकते हो। तो ये आपके पास पाई हो गया, 16 पाई हो गया। √5 - 2 का स्क्वायर, तो आप लिखोगे 5 + 2 का स्क्वायर 4 -2 2 = 4 √5, ऐसा आप लिख सकते हो। a² + b² - 2ab, तो ये आप लिखोगे 16 पाई, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 5 4 9 -4 √5। अब इसी को आप चाहे ऐसे लिख दो, या एरिया लिखने का तरीका ऐसे लिख दो, 16 × 9 - 4 √5 ब्रैकेट में पाई, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर गिवन है तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, देख लेते हैं। दिस सेंटीमीटर गिवन था, तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। तो इस तरीके से आपने अपना आंसर लिख दिया। ओके, थैंक यू, बाय।